नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हम यहाँ अजमेर और भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक छोटे से नगर विजयनगर में हैं और यहाँ छोटा सा स्वाध्याय भवन और जिन मंदिर है जहाँ आत्मार्थी स्वाध्यायी बंधुओं के बीच में हम अपने प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रकरण पिछले कई दिनों से यहाँ चल रहा है। निश्चय नहीं कि विषयभूत वस्तु वही दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय क्या है? अनुभूति का विषय क्या होना चाहिए? श्रद्धा का श्रद्धेय क्या होना चाहिए? तन्मयता किस में करनी है? अपनापन किस में करना है? जो विनाशिक है, जो नष्ट होने वाला है, जो क्षणभंगुर है, ऐसी पर वस्तु में तो अनादिकाल से आज तक बहुत अपनापन किया, तन्मयता की। लेकिन जो नहीं बदलने वाला अपना ध्रुव तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो अपना मूल स्वरूप है, उसमें हमने कभी अपनापन नहीं किया। वो अपनापन करने योग्य है, वो तन्मयता करने योग्य है, वो है असली स्वरूप। उस स्वरूप को शास्त्रों में पर्याय मात्र से पार कहा है। बातें बहुत सारे लोगों के लिए नई भी हो सकती हैं। ऐसा भी लग सकता है कि ये क्या बात कर रहे हो, क्या है पर्याय और क्या है पर्याय मात्र से पार। मैं एक बार हमारे सामने मोबाइल में सुन रहे स्वाध्यायियों के अलावा हमारे सामने बैठे हुए श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपका स्वाध्याय कितना है? कुछ स्वाध्याय करते हैं क्या आप लोग? पीछे वाले, आगे आगे तो सब मुझे मालूम है, आत्मार्थी गहरे स्वाध्यायी अभ्यासी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सभा में जो आज पीछे लोग बैठे हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ सोचता हूँ। क्या आपका है बाबूजी कुछ? भाई साहब कुछ पढ़ते हैं भैया? सुनते हैं कभी आप लोग? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। सारे दुनिया भर में हम जो दुखी होकर के जगत में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका यदि कोई कारण है तो एकमात्र कारण ये है अपने आप को भूल जाना। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यों सुत नव चाल भूल नल नी लटकायो। क्या जिस तरह से पैरट पक्षी किसी
पेड़ की किसी पतली सी टहनी पर बैठा हो और बैठते ही अचानक झूल जाए, वो झूल गया और लपक करके पकड़ करके उल्टा लटका रहा। कौन? पैरट, तोते की बात कर रहा हूँ। और रोने लगा, दुखी होने लगा, अरे अरे मैं क्या करूँ, मुझे तो इस नलिनी ने पकड़ लिया है, क्या मुझे तो पकड़ लिया। तो कहते हैं भैया तूने पकड़ रखा है, उसने नहीं। तू अपनी आकाश में उड़ने वाली स्वाधीनता रूपी चाल को भूल गया और इसलिए लटका हुआ है, फंसा हुआ है। तू यदि अपनी चाल को पहचान लेवे, क्या थोड़ा सा इको ज़्यादा आ रहा है क्या? तू यदि अपनी इस चाल को पहचान लेवे तो तू गिरने वाला नहीं है, तू तो भैया उड़ने वाला है। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से यहाँ चैतन्य तत्व की चर्चा चल रही है। प्रकरण क्या है कि इस आत्म तत्व का मूल स्वरूप पहचानने की ज़रूरत है और वो मूल स्वरूप बतलाया है समय सार 193 नंबर कलश संयम प्रकाश ग्रंथ में 92 नंबर पेज पर। क्या 193 नंबर का कलश, 193 नंबर का ये कलश है समय सार का। माने अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं। कल जब हमने पंक्तियाँ पढ़ी थी 14वीं गाथा की तो कुंद कुंदाचार्य बोल रहे थे। आज यहाँ कौन बोल रहे हैं? अमृत चंद्राचार्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसे हम लोग सुनते हैं। 193 नंबर कलश, पहले कलश पढ़ता हूँ फिर चर्चा करूँगा। नीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूत है प्रतिपदमयम् बंधमोक्ष प्रक्लप्ते शुद्ध शुद्ध है स्वरस विसरा पूर्ण पुण्यार्चलार्ची टंकोत्कीर्णा प्रकट महिमा स्फुरजति ज्ञान पुंज। क्या कह रहे हैं? पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। क्या इसका पद्यानुवाद? जिसने कर्तृभोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है बाबूजी समय सार का। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का ये एक प्रकार से मंगलाचरण है। पहला कलश है, समय सार ग्रंथ है और इस समय सार ग्रंथ का पहले जीवाजीव अधिकार में वे वेश बना करके आए रंगमंच पर और भाग छूटे, है ना। फिर कर्ता कर्म का वेश बना करके आए। कर्ता कर्म पना होता तो एक में है और जीव और अजीव कर्ता कर्म का वेश बना करके आए। इसी तरह से पुण्य और पाप थे तो एक और वेश बनाया दो का। क्या इसी तरह से आश्रव निकल गया, संवर निकल गया, इसी तरह से निर्जरा निकल गया, बंध निकल गया, मोक्ष निकल गया। अब ये जो सर्व विशुद्ध तत्व बचा है ये मूल तत्व है, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। अपने असली स्वरूप पर पहुँच गए। इसका मतलब मोक्ष भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसका मतलब आश्रव बंध भी मेरा स्वरूप नहीं है, इसका मतलब संवर निर्जरा भी मेरा स्वरूप नहीं है। सुनने में ऐसा लगेगा पंडित जी क्या बातें बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ अजब गजब की बातें हैं भैया, अभी सब समझ में आएंगी धीरे धीरे। अभी हमने समझाया कहाँ है जो आप कहें कि समझ में नहीं आया है। पद्यानुवाद पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पर भी सामने पद्यानुवाद लिखा हुआ मिलेगा आपको। देखिए, जिसने भोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, जिसने कर्तृभोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत किरण जो
ज्ञान पुंज वे शुद्धात्म शोभायमान है। क्या ओहो, जिसने कर्तृत्व का भाव, भोक्तृत्व का भाव सब कुछ नष्ट कर दिया हो, जिसपन का भाव नहीं है, ज्ञानियों की चर्चाएं, जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है, जिसमें भोक्तापन का भाव नहीं है, जिसमें कर्ता और भोक्तापन के सारे भाव नष्ट हो गए हो, बंध और मोक्ष की रचना से जो दूर हो, जिसमें बंध नहीं है राजेंद्र जी साहब, उसमें बंध नहीं है आत्मा में, और मोक्ष भी नहीं होता। जिसका बंध होता है उसे मोक्ष की जरूरत होती है, जिसका बंध नहीं होता उसका मोक्ष भी नहीं होता। उसकी अपार महिमा है, टंकोत किरण जो ज्ञान पुंज वह शुद्धतम शोभायमान है। अरे भैया, हमारा जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व ज्ञान पुंज है, ये आत्म तत्व शोभायमान हो रहा है, और टंकोत किरण महिमा है। बड़ा गजब का शब्द है टंकोत किरण शब्द भी। हमारे पूनम चंद जी चावड़ा साहब, इंदौर वाले, जयपुर वाले स्मारक के ट्रस्टी, हमारे बाबूजी ने टंकोत किरण शब्द कितनी बार प्रयोग किया समय सार में, उसे गिनवाया। क्या समय सार का एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है टंकोत किरण। टंकोत किरण माने क्या होता है? हमने यदि दीवार पर कुछ लिखा, बोर्ड पर कुछ लिखा, तो कपड़े से मिटा दिया, डस्टर से मिटा दिया, मिट जाएगा वो? नहीं, हमने उस बोर्ड के ऊपर जो लिखा था वो किसी पक्की चीज से लिखा। क्या कपड़े से मिट नहीं रहा है, डस्टर से मिट नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, गीले कपड़े से मिट जाएगा। क्या स्टेन रिमूवर आते हैं, उनसे मिट जाएगा? कि नहीं साहब, हमने दीवार के ऊपर ऐसा पक्का रंग करवाया है कि अब इसे मिटाया नहीं जा सकता है। कि सुनो, ये कह रहे हैं जिसे नहीं मिटाया जा सकता है उसको ऊपर भी एक दूसरा कलर पोत दिया परमानेंट लिखे हुए के ऊपर, तो बोलो अब मिटेगा या नहीं? क्या कलर से लिखवा दिए अपन ने, आपने इतने सुंदर सुंदर वाक्य लिखवा रखे हैं यहाँ, अभी इनके ऊपर पोत दिया जाए कुछ, मिट जाएगा वो तो। क्या लेकिन टंकोत किरण जो होता है उसे मिटाया नहीं जा सकता। टांकी कहते हैं छेनी को। कार्विंग खुदवा देते हैं। तो जब हमने किसी चीज को खुदवा दिया, दीवार पर उकेर दिया गया, टांकी से पत्थर के ऊपर उकेर दिया गया, अब उसे आप डस्टर से मिटाओ, कपड़े से मिटाओ, इरेजर से मिटाओ, स्टेन रिमूवर से मिटाओ, क्या अब उसके ऊपर आप कलर पोत दो, क्या बोले तो भी वो मिटने वाला नहीं है। क्या इसका नाम है टंकोत किरण। ख्याल में आई बात? टंकोत किरण, शिलालेखों जैसा। क्या ये उन्हीं टंकोत किरण की चर्चा कर रहे हैं भैया, जिसमें बंध और मोक्ष नहीं है, ऐसा अपना चैतन्य आत्म तत्व, वो तो ज्ञान पुंज है और उसकी महिमा टंकोत किरण है। ओह, अद्भुत अपार महिमा की चर्चा चल रही है। ये कुछ बातें ही अद्भुत है भाई साहब, वो निरंतर शोभायमान हो रहा है। ये स्वांग नहीं है, ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, ये स्वांग नहीं है, ये स्वरूप है। क्या ये असली स्वरूप है। जैसे परमागम मंदिरों में उकेरे हुए हैं। देखिए, आ जाइए अपने यहीं 92 नंबर पेज पर। मूल कलश हमने पढ़ लिया, नीचे अर्थ पढ़ रहा हूँ, कुछ चर्चा करूँगा। अभी ये असली स्वरूप बतलाने के बाद जब चर्चा हम भ्रम की करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम तो ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि भैया ये जो बातें अभी तक मैंने बोली है ये तो कभी सुनी ही नहीं है ना। टंकोत किरण आत्मा का स्वरूप तो कभी हमने सुना ही नहीं है ना।
ज्ञान पुंज आत्मा के स्वरूप को तो कभी हमने जाना ही नहीं है, कभी हमने पहचाना ही नहीं है ना। क्या जितेंद्र जी साहब, क्या मर्म भर दिए हैं, जनागम के रहस्य भर दिए हैं इसमें। चलाने का निर्णय किया था तो बहुत सोच समझ करके किया था, एक एक बातें कितनी गंभीर भरी हुई है। देखिए जरा, जब शुद्ध ज्ञान भाव प्रकट होता है, ज्ञान पुंजात्मा की महिमा, जब ये आत्म तत्व प्रकट होता है, ज्ञान भाव प्रकट होता है, क्या तब वह सर्व प्रकार के पर के कर्ता व भोक्तापने के भावों को भले प्रकार दूर कर देता है। हो अज्ञान के कारण पर के कर्ता बनते हैं, अज्ञान के कारण पर के भोक्ता बनते हैं। जैसे ही ज्ञान भाव प्रकट होता है, सारा कर्ता और भोक्तापन मिट जाता है। क्या, अरे भाई साहब, ज्ञान वो पावर है, ज्ञान वो जल है, ज्ञान वो पवित्र करणी है जिसके माध्यम से सारे पाप धुल जाते हैं, सारी मिथ्या मान्यताएं धुल जाती है, सारा विकार निकल जाता है, सारा मिथ्यात्व निकल जाता है, पूरा का पूरा मिथ्या अभिप्राय निकल जाता है, उल्टी मान्यताएं निकल जाती है। अभी आगे चल कर के तो ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं भाई साहब, ज्ञानी का ज्ञान और अज्ञानी का अंधकार, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, दोनों भावों में। उसकी भी चर्चा करेंगे, भी आगे बढ़ेंगे तब। ये कैसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, कर्ता और भोक्तापन के भावों को भले प्रकार दूर कर देता है। उस ज्ञान, उस जीव के ज्ञान में बंध मोक्ष की कल्पना भी नहीं होती है। वाह, ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, ज्ञानियों को बंध और मोक्ष की कल्पना भी नहीं होती है। ज्ञानी जीव न बंध की कल्पना करता है, न मोक्ष की कल्पना करता है। उसे अपना आत्मा सर्व प्रकार से शुद्ध झलकता है। ओहो, क्या कह रहे हैं, शुद्ध है, शुद्ध है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञानियों को अपना आत्मा शुद्ध झलकता है, वह अपनी ही पवित्र स्वाभाविक ज्योति से झलकता रहता है एवं उस आत्मा की महिमा सदा एक रूप ही चमकती है। इसका नाम है टंकोत्कीर्ण। भाई साहब, एक बात समझ लेना, रतन जी साहब, एक बात समझ लेना, जैसे ही हमने आपका नाम लिया आप अलर्ट हो गए, है ना, लेकिन जब हम यहाँ आत्मा की महिमा की बात कर रहे हैं तो कोई अलर्टनेस नहीं दिखती है। तो ये जो बात यहाँ कही जा रही है, ये बात मेरी बात है। ये जो कहानी सुनाई जा रही है, ये कहानी किसी और की नहीं है। ये जो बात बतलाई जा रही है, ये किसी और की नहीं है, ये तो मेरी बात है। ये तो असली स्वरूप की चर्चा चल रही है, ये तो शुद्ध स्वरूप की चर्चा चल रही है। अरे न मैं गोरा हूँ न मैं काला हूँ, ये जो ऊपर से दिखाई देने वाला चेहरा है, इस चेहरे के भीतर बैठा हुआ कोई एक तत्व है, वो असली तत्व है। उसमें राग नहीं है, उसमें द्वेष नहीं है, उसमें विकार नहीं है। अगला वाक्य पढ़ते ही आपकी आंखें खुलेगी। क्या वाक्य लिखा है, इस जीव के अनादि काल का ये भ्रम पड़ा था। कौन सा भ्रम पड़ा था कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। देखना जरा, दिल में झांक करके देखना, अपने अंतरंग में झांक करके देखना, हमारी क्या क्या मान्यताएं बैठी हुई है, हमारा अभिप्राय कैसा बैठा हुआ है। ये कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। क्या मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ये सब मेरा ही किया हुआ है। अरे इतना अच्छा स्वाध्याय भवन बना दिया, ऐसे जिन प्रतिमाओं को विराजमान किया, हमने यहाँ ये परंपरा चालू की, हमने यहाँ ये सब किया, हमने बिजनेस चलाया बढ़ाया, कुछ भी नहीं था साहब पहले तो, हमने ये सब इतना इतना काम किया है। अरे सारी मान्यताएं धुल जानी चाहिए, धुल जानी चाहिए ये सारी की सारी मान्यताएं। ये मिथ्या अभिप्राय और ये मिथ्या मान्यताएं सदा सदा के लिए मिट जानी चाहिए। ये बातें कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए इस जीव के क्या बात कह रहे हैं, इस जीव के अनादिकाल का भ्रम पड़ा हुआ है। इस भ्रम का मतलब जानते हो आप, गलत फहमी। क्या
इस जीव के अनादिकाल का भ्रम पड़ा है। क्या भ्रम पड़ा था? कि मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये भ्रम पड़ा हुआ है। क्या क्या किया है भाई साहब आपने? आप क्या करते हैं भाई साहब? आप क्या करते हैं भैया? आप पीछे, हाँ आप रिटायर्ड हैं, क्या करते थे? इंश्योरेंस कंपनी। आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? घर संभालते हैं, करते हैं सभी, यही लग रहा है। यहाँ ये जो बात कह रहे हैं ये यही कह रहे हैं। आपको लगता है कि हम घर संभाल रहे हैं, आपको लगता है कि हम परिवार संभाल रहे हैं, आपको लगता है कि हम पैसा कमाते हैं। बोलो रतन जी साहब, कितनी गाड़ियाँ मार्बल की भरवाई आज? क्या? नहीं, गाड़ियाँ लग रही थी, थोड़ा सा टाइम लग गया, क्या फिर भी टाइम पर आ गए, भागते भागते आ गए हम। क्या काम बहुत है, काम बहुत है। अरे भैया एक बात यहाँ समझा रहे हैं, हमारे माथे पर यदि कोई काम है वो माथे पर नहीं है, वो सहज काम है। उस काम का नाम है ज्ञान। मात्र जानना मेरा काम और नहीं कुछ मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बच्चों को याद है क्या? लेकिन याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जब जब कर्तृत्व का अभिमान अपने माथे पर, क्या जब कर्तृत्व का अभिमान अपने माथे पर चढ़ रहा हो तो तुरंत इस बात को याद करना कि ये तो भ्रम पड़ा था ऐसा अनादिकाल से कि मैं करने वाला हूँ। क्या? अरे मैंने 4-4 बच्चों की शादियाँ कर दी भाई साहब। यहाँ 3-3, 4-4 बच्चे, 8-8 बच्चे थे। पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, मैं बड़ा भाई, मैंने ही संभाला सबको, सारे ब्याह शादियाँ मैंने की है, ये सब मेरा ही किया हुआ है। आज यदि मैं नहीं होता तो कौन कर लेता बताओ? भाई साहब समाज में फूट पड़ जाती यदि मैं नहीं होता तो। भाई साहब मैं नहीं होता तो ऐसा हो जाता। ये मैंपन की जो कल्पना है, ये कहना चाह रहे हैं कौन किसको करे भाई। अनादिकाल से ये मिथ्या मान्यता बैठी हुई है हमारे दिलो दिमाग में, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये भ्रम है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी में हम जी रहे हैं। शास्त्रों को पढ़ करके ये गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। जिनवाणी को पढ़ करके, क्या हमारी ये गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए, ये भ्रम टूटना चाहिए। और ये भ्रम कब टूटता है? जब कभी पाप कर्म का उदय आता है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी कहते हैं, निहाल जी बाबू जी साहब अभी रास्ते में चर्चा कर रहे थे अपन, ज़्यादा पुण्य का उदय होता है तो भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है मामला, क्योंकि जिनके ज़्यादा पुण्य का उदय होता है उनको समझाना बड़ा कठिन काम होता है। उनकी कर्तृत्व की मान्यता को तोड़ाना बहुत कठिन होता है। उनकी तो जबान से निकलता है कि भैया यहीं बैठ जाओ और सामने वाला बैठ जाता है। उनकी जबान से निकलता है आज तो ऐसा काम हो जाना चाहिए, यार ये सब करवाओ, ये मैं कह रहा हूँ ना करवाओ, और लोगों ने करवा दिया काम तो उनको लगता है मेरे कहने से हो गया। ये बड़ी गजब की बातें हैं, ये सिद्धांत की बातें हैं, ये सब धर्म का मर्म है। इन बातों की थोड़ी सी गहराई में जाकर विचार करना पड़ेगा। शांत चित्त होकर के, निर्विकल्प होकर के, एकांत में बैठे बैठे कभी कभी हमें साधना करनी चाहिए। कभी कभी हमें एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए कि ये जगत का परिणमन कैसे हो रहा है। मैं यदि करने वाला हूँ तो जो काम मैंने नहीं किए वो कैसे हो गए। जिन पुद्गलों में काम को अपनी आकृतियों को कैसे बदल लेते हैं, विचार तो करें भाई साहब। क्या बादलों ने आकृतियां कैसे बदल ली, देखते देखते ही काले बादल कैसे छा गए। और काले बादल छा गए थे और हमें लगा था कि बरसात होने वाली है, और देखते ही देखते सारे बादल छट गए। ये क्या हो गया? क्या ये कैसे हो गया? न विचार करो, विचार करो। चलो कोई बात, क्या कह रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा सा अटक रहा है,
क्या कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो इतनी बात समझ लीजिए, कुल मिलाकर के इतनी सी बात यदि दिलो दिमाग में समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा भाई साहब। क्या ये कह रहे हैं, इस जीव के अनादिकाल का भ्रम है। भ्रम माने क्या होता है? गलत फहमी, अटक ही जाता। चलो कोई बात नहीं, ये फिर हो गया चालू। देखिए कोई बात, अटक रहा है, अटकने दो, ये तो प्रैक्टिकल है भैया। हम बार बार कहते हैं आपसे, यही तो प्रैक्टिकल क्लास है। आप सोचिए, आपने मोबाइल में प्रवचन चलाया और वो प्रवचन नॉन स्टॉप चलता रहा, तो आपको लगा मैं चलाता हूँ, और बीच में गोला घूमने लग गया और आप ट्राई करते रहे और फिर भी गोला घूमता जा रहा है, तो आपको समझ में आती है मैं क्या करूँ। क्या देखो, जब चलता है तो कहता है मैंने चलाया, जब नहीं चलता है तो कहता है मैं क्या करूं। कर्म का बात नहीं, अब जो जैसा है वैसा है भैया। ये एक अलग आनंद है, सहजता का आनंद बड़ा विचित्र प्रकार का होता है। इस जीव के अनादिकाल का यह भ्रम पड़ा था कि मैं करने वाला हूं, ये भ्रम पड़ा था। मैं भ्रम समझा रहा था आपको। भ्रम इतनी खतरनाक चीज है, भ्रम, राजेंद्र जी साहब, भ्रम इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है भ्रम। घर टूट जाते हैं, इतनी खतरनाक चीज है तलाक हो जाते हैं। भ्रम इतनी खतरनाक चीज है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। भ्रम इतनी खतरनाक चीज है कि गलत फहमी में न मालूम क्या हो जाए, हत्याएं हो जाए, आत्महत्याएं हो जाए, गलत फहमी में, गलत फहमी में मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, गलत फहमी हो गई, गलत फहमी हो गई। मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है महाभारत का, मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है महाभारत का। राम लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास पर थे और वनवास के दौरान अचानक लक्ष्मण दौड़ते हुए आए और धनुष बाण तैयार कर फटाफट पेड़ पर चढ़ने लगे। नहीं छोड़ूंगा आज तो उसको, नहीं छोड़ूंगा मैं। अब देखना साहब बात क्या चल रही है, क्या कही जा रही है। क्या थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग, इससे पीछे देखिए। लक्ष्मण अचानक दौड़ते दौड़ते आए और पेड़ पर लकड़ियां काट रहे थे पहले, और लकड़ियां काटते काटते नीचे उतरे। नीचे उतर करके दौड़े, धनुष बाण तैयार किया और बड़बड़ाते हुए बोले आज नहीं छोड़ूंगा मैं, आज नहीं छोड़ूंगा। और ये विचार करते हुए धनुष बाण लेकर के, कि महाभारत का नहीं रामायण का, हाँ मैं महाभारत बोला था क्या मैंने, अच्छा। तो वो ऊपर चढ़ गए वापस। रामचंद्र जी ने पूछा क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या क्या बात है, किसको नहीं छोड़ेगा, कौन दिख रहा है तुझे? कि नहीं आज नहीं छोड़ूंगा मैं। किसे नहीं छोड़ेगा? अरे वही दिखाई दे रहा है मेरे को, सेना के साथ में आता हुआ। ने कहा भाई तेरे तो तुझे क्या हो गया है, क्या करें। तो बात ऐसी है, हमें बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। क्या बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। ये जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, खो देने के लिए नहीं है, व्यर्थ चला जाए इसके लिए नहीं है। ये जिनवाणी हमारे को हमारे महाभाग्य से मिल गई है, ये तत्वज्ञान हमारे को हमारे महाभाग्य से मिल गया है। और ये जो तत्वज्ञान है ये विचार सिखाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन है ना, कर विचार तो पाम। भैया सिर्फ विचार करो। ये जैन धर्म, ये जैन दर्शन हमें विचार करने की बात कहता है। ये निरंतर हमें प्रेरणा देता है, सदा काल विचार करो, सदा काल विचार करो। सोचो जरा कौन कर रहा है, सोचो जरा क्या किया जा रहा है, सोचो जरा हमने क्या क्या किया है, सोचो जरा उस करने में हमारा करना कितना था और काम कितना हुआ। हमारे पंडित उत्तम चंद जी शिवनी वाले पंडित जी साहब वे समझाते थे, जब कभी बड़ी बड़ी सभाओं में, ऐसे रात की सभाओं में, तो कभी कभी
प्रकार की चर्चाएं कर लिया करते थे। वे ऐसी बातें कहते थे, वो क्या किया आपने अभी तक, भाई साहब सुबह से क्या क्या काम किया, जरा लिस्ट बतलाओ। क्या निहाल चंदी साहब ईतल फैक्ट्री वाले, बोलो। ऐसा लगता है अपने को फटाफट फटाफट अपन ने काम गिनाना शुरू किया। अरे साहब हम तो सुबह उठे, फिर हमने ये किया, फिर हमने वो किया। क्या हमने पूजन करी, क्या करी ना साहब पूजन? तो बोले पूजन करने में तुमने क्या किया, क्या बोलो, पूजन करने में तुमने क्या किया ये बतलाओ। हैं? इस थाली का जो माल था वो इस थाली में डाला, पक्का पक्का है? ये जो थाली के अंदर जो सामग्री थी, जब पंडित जी ने बोला स्वाहा, क्या, और स्वाहा बोलते ही क्या हुआ, इधर से सामग्री उठाई हमने और इधर डाल दी। तो हमने डाली थी क्या कि हाँ साहब हमने ही डाली थी, कि सुनो सुनो, यदि हमने डाली थी आप ऐसा कहते हो तो हम तुमसे पूछते हैं, बताओ जब तुमने चावल उठाने के प्रयत्न किए थे इस थाली से तो कितने उठाए थे, कितने चावल उठाए थे? कि क्या पता साहब जितने आ जाए। कितने उठाए थे? जितने आ जाएं उतने उठा लिए, कि नहीं जितने आ जाएं उतने नहीं, जितने उठने की योग्यता थी उतने उठे। और सुनो, उसमें जितने चावलों की दोबारा उसी में गिरने की योग्यता थी, वे चावल उसी में रह गए। क्या? और उठा करके इधर डालते समय कुछ बीच में गिर गए, दोनों थालियों के बीच में, और कुछ इधर चले गए, और कुछ ऐसे थे जो आपकी उंगलियों में चिपके रह गए। क्या? जिन्हें आपने साइड में ऐसे ऐसे करके झाड़ दिया। क्या? सोचना, एक बार गंभीरता से विचार करना भैया, हम क्या कह रहे हैं। ये चावलों का उठना, इधर आकर के डलना, ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या? ये हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर साहब कोई बात नहीं, ये तो शरीर की क्रिया है, इसका तो मैं करता नहीं हूं, बराबर। तो फिर क्या कर रहे थे? जब चावल अपनी योग्यता से इधर आए तो तुम क्या कर रहे थे? कि नहीं साहब हम कोई बात नहीं, बोल तो रहे थे। सचिन लोहाड़िया जी, चावल तो नहीं चढ़ाए, बोल तो रहे थे ना साहब। ये काम तो हमारा ही किया जा रहा था कि नहीं। यदि तुम बोल रहे थे तो एक बात बताओ, बीच में एक लाइन कुछ आई थी, क्या उसमें लिखा कुछ था और तुम्हारी जबान से वो बीच वाला शब्द निकला और कुछ था? ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था पूजन बोलते समय? क्यों साहब, हैं? प्रैक्टिकल बात है या नहीं? जब आप बोल रहे थे तो बोलते बोलते लाइन में लिखे हुए शब्दों में कुछ का कुछ पढ़ने में आ गया। इसका मतलब हम यदि पढ़ रहे थे तो फिर अशुद्ध पढ़ रहे थे क्या? कि नहीं नहीं, पढ़ना तो शुद्ध ही चाहते थे। क्या क्या भाई साहब, पढ़ना तो शुद्ध ही चाहते थे, पर क्या हो गया भैया? पर क्या हो गया? अशुद्ध निकल गया, अशुद्ध निकल गया। क्या? तो बाकलीवाल जी साहब, जब निकल गया अशुद्ध तो वो अशुद्ध क्यों बोला तुमने? अरे नहीं, निकल गया कह रहे हैं ना, हमने नहीं बोला। अच्छा, जब अशुद्ध निकला तब तो तुमने कहा हमने नहीं बोला, बराबर। और जब शुद्ध निकला था, क्या तब तुम कहते हो कि मैंने बोला है? अच्छा किया सो मैंने किया और बुरा तो हो गया है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा किया तो मैंने कर लिया और बुरा नहीं, हो गया साहब, हो गया साहब। क्या? शरीर ठीक रहता है तो कहते हो मैं मेंटेन करके चलता हूं, और बिगड़ जाता है तो कहते हो मैंने क्या किया। क्या ये समझा रहे हैं सिद्धांत? ये कह रहे हैं भैया अनादि काल का ये भ्रम पड़ा था कि मैं करने वाला हूं। ओहो,
क्या बताएं। अनादि काल का ये भ्रम पड़ा था कि मैं करने वाला हूँ, क्या मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, ये भ्रम पड़ा था। मैं भोगने वाला हूँ। तो साहब फिर क्या किया ये बताओ पंडित जी। सामग्री तो नहीं चढ़ाई, हमने इतना मेहनत करके सामग्री चढ़ाई, तुम कहते हो नहीं चढ़ाई, मान लिया। हमने कहा कि हम बोल रहे हैं और तुमने तुरंत कह दिया कि बोलते भी नहीं है। बात तो समझ में आ गई, अशुद्ध निकला तो हम नहीं बोल रहे हैं। तो फिर तुम क्या कर रहे थे ये बताओ, अब क्या कर रहे थे? क्या है साहब, बोल नहीं, देखो एक है जड़ की क्रिया, क्या एक है वाणी की क्रिया, वो भी बोलने का भाव कर, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे थे? हाँ बोले बोलने का भाव तो कर रहे थे साहब, बोलने का भाव तो था, ये भाव तो हमारा था ना। बोले जो बोलने का भाव है, ये बोलने का भाव भी राग की क्रिया है। क्या मैं जड़ की क्रिया का भी करता नहीं हूँ, मैं राग की क्रिया का भी करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान क्रिया का करता हूँ। वाह, समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कह रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत कल कुछ चर्चा कर लेंगे और जो बात आएगी, है ना। ये तो नेट की प्रॉब्लम तो जो है सो है। इस जीव के अनादि काल का ये भ्रम पड़ा था कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ। इस भ्रम को दूर हटाने के लिए श्री गुरुओं ने शुद्ध निश्चय की दृष्टि से कथन करके ये समझा दिया। अब सुनना भैया, अब सुनना, सभी साधर्मियों से कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं जरा समझ लीजिए। ये जो हमारा भ्रम था, इस भ्रम को श्री गुरु ने तोड़ा दिया। क्या ये जो गलत फहमी थी, इस गलत फहमी को तोड़ने के लिए कहा आचार्यों ने ये शास्त्र लिखे हैं। ये शास्त्र इसलिए लिखे हैं, गलत फहमी टूटनी चाहिए, भ्रम टूटना चाहिए, मान्यताएं सुधरनी चाहिए। अरे भगवान, मैं भगवान के भरोसे आकर के बैठा रहा, भगवान को करता धरता मानता रहा। मैं यही समझता रहा कि प्रभु आप ही करने वाले हो, हे जिनेंद्र देव आप ही करने वाले हो, आप ही सुखी करने वाले हो। न मालूम क्या क्या मान्यताएं मेरे दिमाग में चलती रही। ये कह रहे हैं भैया श्री गुरु ने समझा दिया, शुद्ध निश्चय की दृष्टि से समझा दिया। क्या समझाया? कि हे आत्मन, किसे कह रहे हैं? हे आत्मन। आत्मन की जगह हमारा कर्तव्य है विवेक जी, आत्मन की जगह रमेश जी अपना अपना नाम लगाना है। भरत भाई, राजेंद्र जी, आत्मन की जगह क्या करना है? अपना नाम लगाना है। यहाँ श्री गुरु कह रहे हैं, समझा दिया कि हे आत्मन। हे आत्मन माने स्वयं मैं। हे आत्मन, तेरा स्वभाव तो अकर्ता व अभोक्ता रूप है। ओहो, तेरा स्वभाव कैसा है? अकर्ता है। ये स्वभाव है हमारा, अकर्ता स्वभाव है, अभोक्ता रूप है। न मैं किसी का करता हूँ, न मैं किसी का भोगता हूँ। ओहो, ये कह रहे हैं तू तो अपनी ही शुद्ध परिणति का करता है। वाह, न मैं पर का करने वाला हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सच में कुछ नहीं करता हूँ। सुबह से लेकर के शाम तक कितने प्रसंग इस तरह के बनते हैं, क्या जिन प्रसंगों को देख देख करके ऐसा लगता है हमने तो ऐसा सोचा था, हमने तो ऐसा सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, हमने तो ऐसा सोचा था कि ऐसा किया जाना चाहिए, और फिर होता क्या है? तो भ्रम टूटता है कि नहीं टूटता है? शुद्ध स्वरूप ही ऐसा है जो ये बतला रहा है कि भाई तू तो शुद्ध परिणति का करता है, उसी शुद्ध परिणति का भोगता है। तेरा पर भावों में आपा मानने का अहंकार व पर को अपना मानने का भ्रम है। ओ, पर को अपना मानने का भ्रम है, देह में एकत्व बुद्धि का भ्रम बैठा हुआ है। यह अनादिकाल से ऐसा भ्रम बैठा है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव ऐसा मानता है कि कर्मों के निमित्त से रागी व द्वेषी होकर मुझे संसार के कार्य करने पड़ते हैं। कौन मान रहा है? सम्यक दृष्टि। क्या मान रहा है? मुझे संसार के काम करने पड़ते हैं।
कर्म के वश होकर के करने पड़ते हैं। कर्मों के निमित्त से राग द्वेष रूप होते हैं और संसार के भोग सुख अथवा दुख भोगने पड़ते हैं, पर ये मेरे स्वाभाविक कार्य नहीं है, कर्म जनित है। न मैं नारकी हूँ, न मैं पशु हूँ, न मैं मानव हूँ, न मैं इन चतुर्गति रूप भ्रमण का दुख उठाने वाला हूँ, न इनके सुख को भोगने वाला हूँ। मैं तो परम शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा एक अखंड द्रव्य निश्चल आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य अपनी ज्ञान परिणति का ही करना और उसी का निजानंद रस का भोगना है। ये सब बातें पढ़ रहे हैं हम, इन सब की चर्चा कल करेंगे विस्तार से। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, देखते हैं जो भी है। फिर कहते हैं इस प्रकार के सम्यक ज्ञान होने का फल यह है। क्या फल है? कि अपना स्वामित्व परकृत भावों के करने या भोगने में था वह बिल्कुल निकल जाता है, तभी उस ज्ञानी के सच्चा वैराग्य झलकता है। देखिए बातें तो पढ़ दी मैंने जो मुझे यहाँ से पढ़नी थी। जितनी भी बातें हैं आज यहाँ प्रसंग आप लोगों के बीच में बना है, आप लोगों का विशेष आग्रह था इसलिए यहाँ आने का प्रसंग बन गया। हमने भी बना लिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, कितने लोग स्वाध्याय करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे। बिना स्वाध्याय के तो पार पड़ने वाली है नहीं। क्या एक दिन में ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई घुट्टी घोट करके पिला दी गई और 2 मिनट के अंदर पी लिया और काम हो गया। क्या ऐसा तो कुछ है नहीं। इन सब बातों को गहराई से समझना चाहिए। जिग्नेश भाई कर लेंगे वापस थोड़ा सा समरी। भाई साहब इन सब बातों को गहराई से समझना चाहिए, हमें ही समझना चाहिए। क्या किसी और को नहीं, अपने को इन बातों को समझने में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। सच में कौन करता है, कौन भोगता है? भगवान तो नहीं करता है। क्या मैं करता हूँ? क्या आप कर रहे हो? क्या ये कर रहे हैं? क्या करना ये चाहते थे, हो ये गया। दिन भर विचार कीजिए, शास्त्रों का पठन कीजिए, पाठन कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, सिखाइए, लाभ लीजिए। नियमित कम से कम 2-4 घंटे का स्वाध्याय 24 घंटे में चाहिए। क्या आजकल डॉक्टर्स बहुत कहते हैं शरीर शरीर के लिए, और 2-4 घंटे का समय निकालता है आजकल ये शरीर शरीर के लिए। नहाने धोने में, खाने पीने में, एक्सरसाइज करने में, प्राणायाम करने में, योगा करने में, मॉर्निंग वॉक पर जाने में, सब में शरीर के लिए समय निकालता है। लेकिन भाई मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, इसके लिए भी समय निकालो। क्या बातें कठिन नहीं हैं, बातें बहुत सरल है। उपयोग की एकाग्रता की अपेक्षा रखती है ना, चिंतन की अपेक्षा रखती है। खूब चिंतन करो, खूब विचार करो, खूब देखो। क्या ये जो बातें चल रही है इन बातों की गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर से नहीं। आपको जिनागम के रहस्य समझ में आएंगे। अरे जिनागम के रहस्य नहीं है, ये जगत के रहस्य हैं। ये कोरोना कैसे आ गया, ये दुनिया में उथल पुथल कैसे हो रही है, ये कैसे स्पीड से आ गया था और कैसे मिट गया, कौन लाया था और किसने मिटा दिया। ये भूकंप कैसे आ जाते हैं, ये बाढ़ कैसे आ जाती है, ये बिजलियाँ क्यों चमक रही है, क्या ये झाड़ क्यों गिर गया और वो क्यों खड़ा रह गया। कितनी तरह की बातें हैं, ये हो क्या रहा है। आज बच्चे मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हैं, ये मेरे सामने जवाब क्यों दे रहे हैं। हमने तो इतने अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न किया, फिर ये क्या हो गया, फिर ये क्यों नहीं सुनते हैं, फिर ये मेरे खिलाफ क्यों चलते हैं, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मेरे ही ऐसे पाप कर्म का उदय क्यों है। भैया कितनी ही बातें हैं। आपकी दैनिक घर गृहस्थी की, रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं, दुकान की, बिजनेस की, घर की, व्यापार की, शरीर संबंधी, परिवार संबंधी सारी समस्याओं के समाधान यदि कहीं मिलेंगे तो वे समाधान आपको मिलेंगे इस जिनवाणी में, वे समाधान आपको मिलेंगे प्रवचन में। शांति आपको मिलेगी कहीं बाहर नहीं, अपने आप में भीतर मिलेगी। इसलिए कहते हैं बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। क्या बाहर के संसार में सहारा खोजता रहता है,
ढूंढता रहता है, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ शांति मिलेगी। मिलती कुछ नहीं है। सुख और शांति के लिए कभी घर से बाहर जाता है, कभी जंगलों में चले जाता है, कभी पहाड़ियों में चले जाता है, हिल स्टेशन पर चले जाता है, स्विट्ज़रलैंड तक चले जाता है, शिमला कश्मीर जा कर के घूम करके आता है। और फिर क्या होता है, वहाँ से लौट करके फिर घर आकर के कहता है अब जा कर के ये क्या हुआ हैं, काहे के लिए गए थे? अशांत होने के लिए, आकुलित होने के लिए। लेकिन बाहर में तो कहीं भी शांति नहीं है। शांति यदि कहीं है तो अपने भीतर है भाई साहब। हाँ, इसलिए भीतर से दृष्टि हटाइए और अपने अंदर में लाने का प्रयत्न कीजिए। क्या भीतर से दृष्टि हटानी पड़ेगी, उपयोग को बाहर से हटाना पड़ेगा, उपयोग को अपने अंदर में लाना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? सच में क्या वही मैं हूँ जो आईने के सामने खड़ा हुआ है? क्या सच में वही है जिसको मैं मालिश कर रहा हूँ, खिला रहा पिला रहा हूँ? यही मैं हूँ? क्या वही मैं हूँ जिसे दुनिया कहती है डॉक्टर साहब, जिसे कोई कहता है गोदा जी, जिसे कोई कहता है संजीव जी, जिसे कोई कहता है पंडित जी, जिसे कोई कहता है, जो अलग अलग नाम पुकारते हैं? भैया मैं कौन हूँ, इसका विचार करना पड़ेगा। ये विचार कैसे करें? आज के लिए नहीं है, ये 24 आवर्स का होमवर्क है भाई साहब। ये भेद विज्ञान 24 घंटे करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। इसलिए कहना चाहते हैं बंधुओं, आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए और अभ्यास कीजिए। बस इतनी ही बात कह करके मैं बात को पूरी करूँगा। ये आगे जो प्रकरण है, इस प्रकरण को कल चलाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। कल का हमारा जो प्रवचन है वो मुमुक्षु आश्रम कोटा वालों के यहाँ होने वाला है। यहीं से होगा, आपको आपके घर में ही मिलेगा, इसी मोबाइल पर मिलेगा, इसी स्क्रीन पर मिलेगा। लेकिन विशेष प्रवचन इसी प्रकरण को लेते हुए कल हम उन लोगों के लिए भी इस बात को बढ़ाएंगे। आज थोड़ी बहुत चर्चा की है, एक सूचना बार बार में डाली जा रही है हमारे प्रमोद जी भाई साहब, और आप सब लोगों की जो भावनाएं थी वे फलीभूत हुई हैं। 1 तारीख से पारस चैनल के ऊपर रात्रि में 10 बजे से नियमित प्रवचन चालू हो रहे हैं। पारस टीवी चैनल है, उस पारस चैनल पर रोज़ाना डेली रात को 10 बजे 10 से 10:40 तक, और प्रवचन का विषय रहेगा मेरी भावना। वहाँ से शुरू करेंगे, नियमित चलाने की भावना है। आप सब लोग लगे हुए थे, हमारे राहुल जी गंगवाल हैं, हमारे प्रमोद जी भाई साहब तो हैं ही जो जिन्होंने ये बीड़ा उठाया विदिशा वालों ने, और प्रदीप पाटनी जी हैं, संजय जी हैं विदिशा के। ये सब लोग जो हैं लगे थे इन सब चीज़ों के लिए, और वो हो गया है, फाइनल हो गया है। सूचनाएं भी डाल दी जाएगी। अपरिचित लोग, आपके अपरिचित मतलब आस पड़ोसी जो धर्म से अपरिचित हैं, आप उन्हें सूचित करें ज़रूर। जो लोग पारस चैनल को देखते रहते हैं, आप उन लोगों को सूचित कीजिए, अपने मामा जी, चाचा जी आदि को सूचित कीजिए। अपना जो प्रवचन सुबह 9:20 पर चलता है वो यथावत चलेगा, दोपहर में 2:30 बजे चलता है वो यथावत चलेगा यूट्यूब पर, और रात को 8 बजे जो चलता है वो भी यथावत चलेगा। इसके अलावा प्रवचन हैं जो पारस चैनल पर चलेंगे, तो ये सब आप उसकी सूचनाएं अपने घर परिवार और लोगों को ज़रूर देवें। ये बात आज ही शुभ सूचना इस तरह की प्रसारित की है। उसके जो वीडियो और जो पोस्टर वगैरह हैं वो सब मिल जाएंगे, उन्हें आप लोग भेजिएगा, फिर सूचना अपन देंगे। अभी सब लोगों की भावना है तो भजन सुना देता हूँ, एक ढलता सूरज वाला, जो भी सुन रहे हैं, है ना। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया, पुण्य तेरा पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज
संध्या समय का मानव से कह गया। बहुत सुंदर अंतरे हैं आगे। बालपन जब बीत निकला, क्या साहब? बालपन जब बीत निकला, यौवन चढ़ता रे, यौवन चढ़ता रे। वृद्धपन अब शीघ्र आया, जीवन सड़ता रे, जीवन सड़ता रे। ओ इस अंधेरी गली का मग तंग रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। दूसरा अंतरा, बड़े गजब के शब्द हैं। देह के पीछे पड़ा रे, क्या? देह के पीछे पड़ा रे, कब तक संग रहे, कब तक संग रहे। मिट्टी में आखिर मिलेगी, विपत्ति अब क्यों सहे, विपत्ति अब क्यों सहे। लाइन की तरफ गौर फरमाइएगा। आत्मा की, आत्मा की महिमा सुनकर दंग रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। और सुनिए अंतिम अंतरा। मोक्ष पथ में कदम रख ले, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। स्वानुभूति प्राप्त करना चेतन की एक कला, चेतन की एक कला। स्वानुभूति प्राप्त करना, मोक्ष पथ में कदम रखने की बात कह दी, स्वानुभूति की प्रेरणा दे दी। होगा क्या इससे? भजन की अंतिम लाइन है, भव भ्रमण का, क्या? भव भ्रमण का काल घट कर अंश रह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। भैया ये सारे शब्द, ये रोज़ाना सूर्य ढलता है और रोज़ाना बात कहते हैं, लेकिन इस कहे हुए को जो सुन लेते हैं वे भाग्यशाली होते हैं, और जो नहीं सुनते हैं वे अभागे ही बने रह जाते हैं। इस भजन के ऊपर हमारा पूरा प्रवचन किया हुआ भी है, YouTube पर ही विशिष्ट प्रवचनों में उपलब्ध है। वो प्रवचन सिंगापुर में किया था। आप इस प्रवचन को, इस पूरे भजन की पंक्तियों का अर्थ भी वहाँ से जान सकते हैं। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं।
कोई बात विशेष जब प्रसन्नता की बात है, हमारे विशेष आग्रह से पंडित साहब ने यहाँ पधारने की स्वीकृति दी और दिनवाणी का हमें वांचन करके बहुत अच्छा उपदेश दिया। मैं उसके लिए सारी समाज से, मूर्ति समाज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि जब भी आपका किसी में पधारना हो और हमारा आग्रह हो तो उसे स्वीकार कर यहाँ पधारने के लिए मैं